सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 27 दिसंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात सरकार ने नदी उत्सव शुरू कर दिया है। गुजरात सरकार ने राज्य के विकास में नदियों के योगदान को सम्मान देने और उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए रविवार को नदी उत्सव की शुरुआत कर दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वयं राज्य स्तर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और तापी नदी के किनारे देवी तापी की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की है। नोबेल पुरस्कार विजेता डेसमंड टूटू का निधन हो चुका है। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले दक्षिण अफ्रीका के आर्चबिशप रह चुके डेसमंड टूटू का रविवार को 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा टूटू को देश का नैतिक कंपास भी कहा जाता है। 1984 में उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। 1986 में वो केप टाउन के पहले आर्च बिशप बनाए गए। वर्ष 2007 में भारत में उन्हें गांधी शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने स्वदेशी मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने अपनी आंतरिक संचार के लिए आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन नाम का एक नया मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। एसिज्मा का मतलब होता है सेना सुरक्षित स्वदेशी संदेश अनुप्रयोग, जो नए दौरे में नई पीढ़ी के लिए अत्याधुनिक वेब आधारित ऐप है। इनमें बहुस्तरीय सुरक्षा संदेश, प्राथमिकता और ट्रैकिंग, गतिशीलता, वैश्विक पता पुस्तिका और सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्प हासिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु सरकार ने मीनदुम मंजप्पई योजना शुरू की है। तमिलनाडु की सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मीनदुम मंजप्पई योजना को शुरू किया है। प्लास्टिक हजारों साल तक वातावरण में बने रहने के कारण पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्थशास्त्र प्राइज के विजेता विद्युत मोहन और उत्तराखंड की एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिद्धिमा पांडे को भी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्पेस एजेंसी ने अपने नए जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा ने। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से अपने नए जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नासा के विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों से पर्दा उठा सकेगा। यह टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की जगह लेगा, जिसने 30 साल से अधिक तक विज्ञानियों को अंतरिक्ष की तस्वीरें और अंदरूनी जानकारी उपलब्ध कराई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत देश भर में रोजगार मेले का आयोजन किया है? तो यह आयोजन किया है यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। देश में लगभग 278 से अधिक संगठनों की भागीदारी के साथ देश भर में करीब 285 मेलों का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने पीएम युवा मेंटरशिप योजना के तहत 75 चयनित लेखकों की घोषणा की है? तो ये की है शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने हाल ही में पीएम युवा मेंटरशिप योजना के तहत
75 चयनित लेखकों की घोषणा की है। इस योजना के तहत भारत का राष्ट्रीय आंदोलन विषय पर आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 15 वर्ष की उम्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने की घोषणा की है। साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी। यह कार्य 10 जनवरी से शुरू होगा, जो कि डॉक्टर की सलाह के मुताबिक 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुखरी को हाल ही में कितने वर्ष के सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो 32 वर्ष के बाद इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुखरी को हाल ही में 32 वर्ष के सेवा के बाद विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त कर दिया गया है। डी मिशनिंग समारोह के दौरान सूर्यास्त के समय राष्ट्रीय ध्वज, डी मिशनिंग पेनेंट और नौसैनिक ध्वज को उतारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में भारत का पहला इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। तो मंत्री का नाम यहाँ पर है नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में गाजियाबाद के डासना में भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया है, जिसे ट्रैफिक को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारतीय बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू का गुजराती संस्करण लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारतीय बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू का गुजराती संस्करण लॉन्च किया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू लोगों को अपनी मातृभाषा का उपयोग करके सामग्री साझा करने और दूसरों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सैफ अंडर-19 वीमेंस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम को हराकर किस टीम ने खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है बांग्लादेश महिला टीम ने। बांग्लादेश महिला टीम ने हाल ही में सैफ अंडर-19 वीमेंस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की शाहिदा अख्तर रिपा ने सबसे अधिक गोल किए, जिसके लिए उन्हें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिन किसान नेता व देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कानून मंत्रालय में न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की सेवानिवृत्ति के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति मिश्रा 24 दिसंबर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम अभ्यास है। सी आपका आंसर हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट पर से स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य भेदी अभ्यास का 23 दिसंबर 2021 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। DRDO के बयान में कहा गया है कि उड़ान परीक्षण के दौरान उच्च स्थिरता के साथ बहुत कम ऊंचाई पर उच्च सबसोनिक गति प्रक्षेपक का प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका के ह्यूस्टन में बन रहे इंटरनल गांधी म्यूजियम
को अमेरिकी रेस्क्यू प्लान के तहत फोर्ट बेंड काउंटी से कितने लाख डॉलर का अनुदान मिला है? तो ये अनुदान मिला है 4.75 लाख डॉलर का। ये आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका के ह्यूस्टन में बन रहे इटर्नल गांधी म्यूजियम को अमेरिकी रेस्क्यू प्लान के तहत फोर्ट बेंड काउंटी से 4.75 लाख डॉलर करीब 3.57 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। इससे विशेष संग्रहालय के निर्माण में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट कैरियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन। बी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। उन्होंने क्रिकेट के इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि उनसे पहले कोई भी खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट नहीं रहा। एंडरसन यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑटोमोबाइल कंपनी होंडई ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया है अंशु किम को। डी आपका आंसर हो जाएगा। होंडई मोटर कंपनी ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले होंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में अंशु किम को नियुक्त किया है। वह 3 सेओब किम की जगह लेंगे, जो दक्षिण कोरिया के सियोल में होंडई मुख्यालय में ग्लोबल ऑपरेशंस डिवीजन का नेतृत्व करेंगे। एशियाई विकास बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? 350 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 350 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। एडीबी कार्यक्रम कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को ज्ञान और सलाहकार सहायता भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है? तो ये किया है महानदी नदी पर इसका उद्घाटन किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 दिसंबर 2021 को महानदी नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है। टी सेतु ओडिशा का सबसे लंबा पुल है, जो कटक जिले में महानदी नदी पर बनाया गया है। यह 3.4 किलोमीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक न्याय 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये यहाँ पर सामाजिक न्याय 2021 का मदर टेरेसा पुरस्कार है, जिसको प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।